नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि 4 ऐसी एक्सरसाइज जो कि आप कहीं भी और कभी भी लगा सकते हो। और वो जो 4 एक्सरसाइज है वो है हमारी देसी डंड। और वो 4 प्रकार की कौन सी देसी डंड है उसके बारे में मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, कैसे वो लगानी है, क्या उसका रिजल्ट आने वाला है, क्या उसके फायदे हैं। और आप बॉडी पे जब मैं लगाऊंगा तो आप इम्पैक्ट भी देख पाओगे कि कहाँ पर कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, उन 4 दंडों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहली जो जरूरी बात यह है कि उन दंडों के लिए आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको जिम जाने की जरूरत है, ना कहीं स्पेशली ये है कि आपको अखाड़े में ही जाना पड़ेगा। आप उन डंडों को कहीं भी, घर पे, खेत में, कहीं भी आप उनको लगा सकते हो। तो उनके लिए बस एक जरूरत है, तो वो क्या है, बस 2 ईंट लेनी है। अब ईंट ही क्यों लेनी है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप जान पाओगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली दंड है वो है आपकी ऊंट बैठ की दंड। अब कुछ लोग इसे देसी सपाटे बोलते हैं यूट्यूब पर, बट वो सपाटे नहीं होते, वो देसी ऊंट बैठ की डंड होती है। और उसका जो एक सेट लगाते हैं जैसे 50 का, 100 का, उसको सपाटा बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऊंट बैठ की डंड से। अब ये लगाई कैसे जाती है सबसे पहले ये बताता हूँ। इसमें आपको अभी स्लो मोशन में दिखाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे, और उसके बाद आपको करके दिखाऊंगा कि करनी कैसे। तो इसमें सबसे पहले आपको खड़ा होना है और ये ईंट ऐसे रखने नहीं, इतनी चौड़ाई पर यूं होके ऐसे यूं पीछे आना है, और फिर ऐसे यूं होके यूं इस तरह से लगेगी ये। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये लगती कैसे है रियल में। इसको आप स्पीड से भी लगा सकते हो, थोड़ा स्लो मोशन में भी, और मीडियम भी लगा सकते हो। तो मैं नॉर्मली कैसे लगाता हूं वो आपको दिखाता हूं। अब इस दंड को मैं बताता हूं आपको कि कितनी लगानी है। अगर कोई इसको नहीं लगाता है तो शुरुआत में 10 दंड से शुरुआत कर सकता है, और धीरे धीरे उसको सेट बढ़ा सकता है। तो जब आप ये वाली दंड लगाओगे तो 10 दंड में ही शुरुआत में आपका दम उखड़ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी प्रयोग में होती है, फुल बॉडी वर्कआउट है ये। क्योंकि इसमें लेग्स भी प्रयोग में होते हैं, आपकी चेस्ट, कोर और आपके बाइसेप, ट्राइसेप, सब चीज़ों की एक्सरसाइज होती है। तो ये दंड के उसमें सबसे अच्छी दंड मानी जाती है। तो कोशिश करो ये ऊंट बैठ की दंड को अपनी एक्सरसाइज में शामिल करने की। और अब इसके फायदे क्या है कि एक तो फुल बॉडी वर्कआउट है, ऊपर से आपके शरीर में पूरी जान बनेगी, ऊपर से दम बनेगा, स्टेमिना बनेगा और फुर्ती आएगी। और उससे अगला क्या है कि आपकी बॉडी लचीली हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप पूरा इस वाली पोजीशन में जाते हो, आपकी कमर में पूरी लचक आती है, आप उठते बैठते हो तो पूरी बॉडी में मूवमेंट आती है। तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब जो दूसरी दंड है वो है आपकी प्राचीन हिंदू दंड। उसमें बेसिकली क्या करना होता है, ये काफ़ी स्लो मोशन में लगती है ये वाली दंड। अब एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ कि लगेगी कैसे। इस पोजीशन में हो जाना आपको बिल्कुल पीछे, और यहाँ से सीधा आपको धनुष आकार में इस तरह से यूं जाना है और फिर वापस आना है। कैसे? इस तरह से ये वाली डंड लगेगी। और ये वाली जो डंड है इसमें आपको कुंभक लगाना है। कुंभक क्या होता है, जब आप दंड लगाना शुरू करोगे तो सांस अंदर लेना है और उसको होल्ड करना है, और फिर पूरी दंड इस तरह से यूं जाके और फिर वापस आके यहाँ आके छोड़ना है। अब आपको दिखाता हूँ लगा के कुंभक के साथ कि कुंभक के साथ ये दंड कैसे लगेगी। अब जैसे मैं इस पोजीशन में हुआ और मैंने सांस लिया और उसको होल्ड कर लूंगा, यहां पर आकर मुंह से सांस छोड़ना है, और जब सांस भरते हैं तो नाक से सांस भरना है। तो ये कुंभक होता है। और कुंभक के साथ इसका लगाने का रिजल्ट क्या है कि आप 10 दंड भी अगर कुंभक के साथ लगाते हो तो वो बिना कुंभक वाली 50 दंड के बराबर हो जाती है। और अगर आपने 50 दंड लगा ली कुंभक के साथ तो वो आपकी 500 दंड के बराबर हो जाती है।
इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है। तो कभी भी जब आप ये दंड लगाओ तो कुंभक के साथ लगाने की कोशिश करना, देखना कि पूरी दंड में कितना ज़्यादा जोर लगता है। आपकी बॉडी को हर हिस्से को ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन अंदर रोक रखी होती है। अब इस दंड को मैं थोड़ा सा 2-3 दंड लगा के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में लगानी कैसे है, और इस पे आप रिजल्ट देखना बॉडी के किस किस हिस्से पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो आपको दिखेगा वीडियो में। स्टार्ट करता हूँ। तो ये था ये वाली दंड लगाने का तरीका। 3 दंड में ही सांस चढ़ गए। अब इसके बेनिफिट क्या है कि जब आप इसको लगाते हो तो पूरी बॉडी का वजन आपका कंधों के ऊपर होता है। तो ये शोल्डर्स की बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। दूसरा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल एक आर्क की शेप में होते हो और उसी शेप में ऐसे वापस आना होता है। तीसरा, बॉडी में इस शेप की वजह से सिर्फ 2 या 3 पॉइंट पे ही आपका पूरा होल्ड होता है और पूरा वजन उसी पॉइंट पे होता है, और तो आपकी ताकत भी ज़्यादा लगती है, तो इससे आपकी ताकत भी बढ़ती है। तो ओवरऑल क्या है, बॉडी की शेप बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जान बढ़ जाएगी, शोल्डर्स की इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। तो ये दंड भी आप अपने डेली की एक्सरसाइज में ज़रूर आप इसका यूज़ करो। डेली ये वाली दंड भी लगाओ। और अब बात करते हैं तीसरी वाली दंड की। जो तीसरी दंड है उसका नाम है हनुमान दंड। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त दंड है। इसको भी आप अपनी डेली की एक्सरसाइज में ज़रूर शामिल करें। अब ये लगेगी कैसे, सबसे पहले आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि लगती कैसे। और इसमें भी अगर आप कुंभक के साथ करते हो तो ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कुंभक का मैंने बता दिया है, अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि लगेगी कैसे। इसमें आपको इस पोजीशन में आ जाना है और एक पैर यहाँ आएगा बराबर में, और उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड के ऊपर नीचे जाना है, इस तरह से नीचे होल्ड करना है और फिर उसी हैंड से ऊपर आना है। राइट वाले हाथ का थोड़ा कम ही दबाव लगेगा इसमें, और फिर आपको ऊपर आके सीधा इस पोजीशन में यहाँ वापस आना है, और फिर इस तरह से जाना है। फिर राइट हैंड से जाना नीचे, फिर इस तरह से ऊपर आना और फिर वापस यहाँ आ जाना है। अब लगा के दिखाता हूँ आपको 4-5 दंड। आगे इस पोजीशन में इसको भी आप स्लो जितना लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और कुंभक के साथ ज़रूर लगाना। तो अब इस वाली दंड के क्या बेनिफिट है। हनुमान दंड से सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, और उससे आपकी बॉडी में बूस्ट मिलता है। प्लस आपके जो फैट होता है ज़्यादा, वो फैट गलना शुरू हो जाता है, और जिनका वजन नहीं बढ़ता उनके शरीर में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अकेली दंड है जिससे आपका वेट कम भी होता है और वेट बढ़ता भी है। तो इसको लगाने का तरीका आपको ज़रूर आना चाहिए, सही तरीके से लगेगी तभी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा लगती है। आपका जो सारा बैलेंस है वो एक हाथ के ऊपर रहता है। तो ये वाली दंड को भी आप ज़रूर शामिल करो, और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। और आज मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ हर एक दंड के बारे में, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और लंबी भी वीडियो हो जाती है। और अब जो नेक्स्ट आपकी दंड है वो है लंबी दंड, जिसे हम बोलते हैं। ये वाली इन चारों दंड में सबसे ज़्यादा आसान है। ये लगेगी कैसे, इस पोजीशन में हो जाना है, और इसके 2 तरीके होते हैं लगाने के। एक तो यहाँ से ही नीचे जाके ऐसे आना है यूं, और दूसरा होता है डिप्स पोजीशन में जाना और फिर आर्क पोजीशन में ऊपर आना। कैसे, यूं यूं। अब आपको थोड़ा
नेचुरल तरीके से लगा के दिखाता हूँ। जो डेली मैं इस डंड को लगाता हूँ किस तरह से लगाता हूँ देखना ध्यान से। मैं इसमें थोड़ा पीछे जाता हूँ, ठीक है, यूं गया, इस तरह से ये डंड लगाता हूँ। तो आप भी इन चारों डंडों को अपनी रेगुलर एक्सरसाइज में शामिल कर सकते हो। और ये जो लास्ट वाली डंड, लंबी डंड मैंने बताई, इसके क्या बेनिफिट है, इससे भी देखो आपको चारों दंड में जो बेनिफिट मिलते हैं वो मैक्सिमम सब में बराबर है। ये बस ये है कि वेरिएशन चेंज हो जाता है। आप एक दंड से बोर हो जाओगे तो दूसरी दंड लगा लो। और जो हर एक दंड में कुछ कुछ माइक्रो मसल्स अलग अलग पिक्चर में आती हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी का ओवरऑल वर्कआउट हो जाता है। इसलिए अलग अलग दंड लगाई जाती है। बाकी बेनिफिट तो डंडों के आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा क्या है, इसकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी चीज़ पे, आप इसको कहीं भी कभी भी लगा सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि ईंट क्यों लेनी है, ईंटों पे ये दंड क्यों लगानी है। आप इसको ज़मीन में भी तो ऐसे लगा सकते हो। तो मजबूरी है, अगर आपके पास ईंट नहीं है तो आप ज़मीन में लगा लो या कोई फट्टा वगैरह रख लो। लेकिन ईंटों से जो बेनिफिट है वो अलग है इन सब से। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें इस तरह से नीचे जाते हो किसी भी दंड में, फट्टे पे तो आप यहीं रुक जाओगे क्योंकि नीचे फट्टा आ जाएगा, हाथ मुड़ते नहीं है। इसमें आप यूं इस तरह से नीचे तक जाओगे। तो जब आप नीचे तक जाओगे तो जो हमारी चेस्ट का लोअर पार्ट होता है ये पूरा स्ट्रेच होता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी हर एक दंड में आपका रिजल्ट अच्छा मिलता है आपको। तो जब बॉडी स्ट्रेच होगी तो आपकी लोअर चेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है। लेकिन ईंटों पे हाथ रखने से लोअर चेस्ट सबसे ज़्यादा पिक्चर में आती है। अब देखो, जैसे मैं ये हनुमान दंड चाहूँगा, इसमें भी यूँ नीचे गया, ये ईंट साइड में ऊपर रह गई। ये वाली डिप्स करूँगा तो भी इसमें ऐसे नीचे तक जाएगा। और अगर ये लंबी डंड भी करूँगा तो भी नीचे गया। और अगर प्राचीन हिंदू पुशअप कर रहा हूँ तो बिल्कुल नीचे से होके आ रहा हूँ। तो आपका सबसे ज़्यादा जो ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, यहीं जाके ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए ईंटों पे लगानी चाहिए और सबसे नीचे तक जाना चाहिए किसी भी दंड में। तो दोस्तों ये थी 4 प्रकार की अलग अलग दंड, देसी दंड जिसे हम बोलते हैं। और इनको आप डेली अपनी एक्सरसाइज में शामिल करो। और शुरुआत में अगर आप दंड नहीं लगाते तो थोड़ी थोड़ी दंड के सेट से शुरुआत करो और डेली उसमें इंक्रीमेंट करो। तो जब आप प्रॉपर दंड ढंग से लगाने लग जाओगे और अगर आप 100 दंड के चारों दंड के सेट लगाते हो, एक एक सेट भी लगा लिया तो टोटल होगी 400 दंड। तो तब भी आप देखना कि 1 महीने में आपकी बॉडी के अंदर कितने ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। आप इतनी ज़्यादा पावर महसूस करोगे अंदर, सारा दिन आपके अंदर एनर्जी रहेगी, स्टेमिना बढ़ेगा और आपका मसल्स मास भी बढ़ेगा। मसल्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, जिससे फैट लॉस की जर्नी को आपको आसानी मिलेगी और आपकी मसल्स भी प्रॉपर शेप में आएंगी। तो इन दंडों को आप अपनी एक्सरसाइज में ज़रूर यूज करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि अपनी जीवन शैली से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं अपने इस चैनल पर लेके आऊँगा, जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी हैं, आपका डेली छोटी छोटी जैसे आप डाइट वगैरह जो लेते हो घर पे जो खाना है उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें कैसे आप घर की रसोई से ही प्रयोग करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हो, या थोड़ी मोड़ा अपना जीवन शैली में चेंज ला करके अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर बना सकते हो। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो का यही पर एंड करता हूं और आशा करता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।